मैं जानता हूं कि यदि ये मेले ठेले का मंच होता तो नमिता के पास वो सब चीज है जो ये सुना सकती थी, लेकिन आज विकास जी की जो प्रारंभिक उद्बोधन ने इस कवि सम्मेलन की दिशा बदली है। 20, 25, 30 साल पहले जब कवि सम्मेलन होते थे तो ऐसे ही गीत होते थे और वैसे ही गीतों का निर्वाह नमिता नंदन ने आपके बीच किया है, क्योंकि नमिता ये जानती थी कि यहाँ पर 4 साहित्यिक संस्थाओं के लोग बैठे हुए हैं। हल्का वल्का सुनाना, मेले खेले का, हमारे पास सब तरह के जादू मंत्र तमाशे होते हैं, लेकिन यही सार्थकता है नरसिंहगढ़ के इस कवि सम्मेलन की कि उन्होंने अपनी वो चीज सुनाई जो गोष्ठियों में, साहित्यिक समारोह में हम सुनाते हैं। इसलिए वो ताली की हकदार है, वो शुभकामनाओं का हकदार है। पिता की रचना से तो श्रद्धांजलि देते था। पिता की रचना से ओम जी की प्रसिद्ध रचना है। मैं विकास जी आपकी बात का अनुमोदन करते हुए उनके पिता की कविता पर 2 पंक्तियों की एक शब्द तिलक करना चाहता हूं, गिला लगाना चाहता हूं। धूप में बाप और धुएं में मां जलती है, तब जाके एक औलाद पलती है। धूप में बाप और चूल्हे में मां जलती है, तब जाकर एक संतान पलती है। लेकिन मुझे अपना काम करना है। उन्होंने गजल सुनाई। कवित्री नाजुक नफीस होती है, गजल भी नाजुक नफीस होती है, और हम जैसा कोई हास कवि आता है सुनाता है गजाला। ये गजाला बिल्कुल एंड में होता है। गजाले का मतला सुने जो गजल के शौकीन है, साहित्यकार लोग बैठे हुए हैं, मतला अच्छा लगे तो बताएं कि वो हमें मारने के लिए संगीन लिए बैठे हैं और हम अपने बचाव में आलपीन लिए बैठे हैं। थोड़ी दाद बहावा तो पता पड़ना चाहिए कि साहित्यकार सुन रहे हैं, और अगली पंक्ति पर कहना नहीं पड़ेगा, पर मतलब में दाद मिलेगी तो अच्छा होगा। वो हमें मारने के लिए संगीन लिए बैठे हैं, हम अपने बचाव में आलपीन लिए बैठे हैं, और आप लाइए विस्की की बोतल, हम यहाँ नमकीन लिए बैठे हैं। आप लाइए विस्की की बोतल, हम यहाँ नमकीन लिए बैठे हैं। कुंवारों को एक के ही लाले पड़े हैं, लोग घर में 3-3 लिए बैठे हैं। और बिजली रोज गुले शहर से यारों, पूरी बिजलानी अजरुद्दीन लिए बैठे हैं। और फिर से एक शेर, और कितनी ऊंची ऊंची नहीं है शुक्ल जी भी, पड़ोस में 2-2 चेहरे हसीन लिए बैठे हैं। तो ये हो गई गजाली की। पी सकते हैं आप पानी? तो लीजिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम फिर से रस परिवर्तन करते हैं। हमारे बीच, जैसा विकास जी ने कहा, बहुत कम युवा कवियों के लिए ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या से भाई रामायण, उनके नाम में रामायण है, रामायण घर आए हैं, और आप उन गीतों को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि बात चली अयोध्या की, तो राम की बात चली। अमृत, अगर हम अनुप्रास अलंकार में राम की बात करें तो मेरी अपनी शब्द रचना में, आप कविता तो 36 पंक्तियों की, पर पहली 4 पंक्ति सुने अनुप्रास अलंकार। अमृतांश अतुल आदित्यम अभिनंदन श्री राम है, चिराग चिरंतन चारु चंद्रमुख चिन्मय चंद्र में राम है। क्या बात है। दानी दिनकर और दयालु दशरथ नंदन राम है, भद्र भव्य भूपेंद्र भास्कर भारत वंदन राम। पूरा अनुप्रास। दीन बंधु दिनमान दया में दयानिधि श्री राम है, निर्मल निश्चल और निरंजन नये निधि श्री राम है, सौम्य सरलतम सहज सात्विक सर्वोत्तम श्री राम है, पतित पावन प्रेमन भावन पुरुषोत्तम श्री राम है। अरिबल अचल अनल आत्मन अरिजीत श्री राम है, पिता प्रेम परिभाषित करते पुण्य प्रीत श्री राम है, दुर्जय दक्ष दयावान है, दिव्य दिवाकर राम है, परिमल पंकज परमहंस है, प्रखर प्रभाकर राम है। ज्योतिर्मय जगपाल जनार्दन जगत त्रिलोचन राम है। पूरा अनुप्रास। ज्योतिर्मय जगत त्रिलोचन मन भावन मन हरण मधुरतम मुखर मनस्वी राम है, त्रिलोकी तपोनिष्ठ तेजस तपस्वी राम है। और दोस्तों, 4 पंक्तियों पढ़ता हूं, कविता को बहुत लंबी है, 4 पंक्तियों पढ़ता हूं। भगवान राम को वनवास हुआ, लक्ष्मण जी को नहीं हुआ था, सीता जी को नहीं हुआ था, पर सीता जी पति धर्म मनाने के लिए गई। लक्ष्मण जी की एक इच्छा थी कि उनके भाई की कीर्ति कैसे बढ़े, और भरत जी का जो न्याय था, भरत जी का जो निर्णय था, वो 4थी पंक्ति में, जब बच्चों को वनवास हो जाए तो मां महल में कैसे रहेगी। इन बातों को ध्यान रखें। मन से रही वनवास कौशल्या, माता थी वो राम की, 14 वर्ष उपवास उर्मिला, अनुज वधू वो राम की, 14 वर्ष लखन ना सोए। फिर सुन ले, जब लक्ष्मण लौटे, वनवास खत्म हुआ, तो उन्होंने उर्मिला को कहा, उर्मिले मैं 14 वर्ष सोया नहीं हूं, 14 वर्ष मैंने कुछ खाया नहीं है, जो मुझे फल भगवान राम देते थे वो तीर की नोक पर रखकर मैं तुमको भेजता था। उर्मिला ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा,
कक्ष के बाहर ले गई, दरवाजा खोला, बोले व्रत आपने नहीं किया है, व्रत मैंने भी किया है, आपके जितने आपने फल भेजे वो सारे के सारे जिस स्थिति में रखे। त्याग ऐसा था पूरे राम वंश का। मन से रही वनवास कौशल्या, माता थी वो राम की, 14 बरस उपवास और मिला, अनुज वधु वो राम की, 14 बरस लखन ना सोए, कीर्ति बढ़ाऊं राम की, और 14 बरस भरत जी रोए, देख खड़ा हुआ राम की। जब राम मंदिर बनना था, कोर्ट के फैसले बनाया हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया। सनातन धर्म किसी पे आक्रमण नहीं करता, किसी देश पर जान जीतने के लिए नहीं जाता है। लेकिन जब हमारा नारा था सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जब मंदिर बनाने की बात थी, मोहनदास आपको याद होगा, विपक्षी कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, विपक्षियों ने कहा। और जब बन गया तो कई लोगों ने बोला, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, कि साहब मंदिर वहां नहीं बना है, मंदिर तो 2 किलोमीटर दूर बनाया है। ऐसा भ्रम फैलाया गया। इसलिए मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं मेरी अपनी। सपना था ये नगर नगर का, सपना था हर ग्राम का। पंक्ति को उठाना। सपना था ये नगर नगर का, सपना था हर ग्राम का, मान सरोवर का सपना था, सपना चारों धाम का, और साक्षी है सरयू का पानी एक लंबे संग्राम का, जहां बनना था वही बना है मंदिर मेरे राम का। तो मैं एक से गीतकार का जो अयोध्या से आए, जिनके नाम में भी रामायण है, वो गीत पढ़ेंगे। गीत अपने आप में बहुत कोमल चीज होती है। परंपराओं का, संस्कारों का, रीति रिवाजों का सबसे मधुर उद्घोषक यदि कोई है तो वह है गीत। बेशक आज के गीतों में मधुर आर्द्रता की कमी है, विश्वास का वरुण जल नहीं है, सस्ते संदर्भों के साइनाइड ने गीतों के स्रोत को विषाक्त कर दिया है, लेकिन गीतों की कोमलता की तुलना किसी भी कोमलता से नहीं हो सकती। चाहे सुबह सुबह ताजा ताजा नवनीत, जिसको हम बोलते हैं मक्खन, निकला हो, सुबह माधुरी तुझ में भौरों का गुरन गुरन ले लें, सुबह सुबह पेड़ों की पत्तियों पर जो ओस की बूंद आती है, इन सब की कोमलता को मिला लिया जाए तब भी गीतों की कोमलता की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि गीतों का ताना बाना दिल के धागों से बोला जाता है, वो कोई गीत कानों से नहीं, दिल से सुना जाता है। इससे बेहतर है कि आप दिल से पढ़ने वाले गीतकार को दिल से सुने, मैं उन्हें आवाज दूं। इससे अच्छा है इस युवा कवि को शुभकामनाओं की, आशीर्वाद की तालियां नरसिंहगढ़ के श्रोता में रामायण भर दूं।